आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि टॉपिक लिखा हूं मैं, क्रिया विशेषण। क्या पढ़ने वाले हैं? क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण को जानने से पहले हमको एक शब्द होता है अव्यय। ये इसके बारे में जानना जरूरी है। तो ये अव्यय शब्द को शब्दों से मिलकर बना है अ और व्यय। व्यय माने गणित की भाषा में होता है खर्च। जैसे पैसा लेके खर्च करते हैं ना, कुछ सामान वामान लेते हैं, तो वैसे ही व्यय माने होता है खर्च। अब खर्च को अगर दूसरे रूप में कहें तो परिवर्तन, परिवर्तन या बदलाव, ये। और व्यय को इंग्लिश में बोला जाता है इंडिक्लिनेबल, इंडिक्लिनेबल वर्ड। यानी इंडिक्लिनेबल मतलब, क्लीनेबल माने क्या होता है जी? क्लीन जिसको किया जा सकता है, क्लीन यानी मिटा सकते हैं, बदल सकते हैं। इंडिक्लिनेबल का मतलब है जिसको बदल नहीं सकते, जिसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। तो कौन से स्थिति में परिवर्तन नहीं कर सकते, उसी चीज को हमको समझना। उदाहरण के लिए देखो बच्चों, जैसे एक लड़का है, अब वो पढ़ रहा है, लड़का पढ़ रहा है, तो क्या कहेंगे? लड़का पढ़ रहा है, ऐसा कहेंगे। लड़का पढ़ रहा है, ऐसा बोलेंगे ना? ठीक। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी क्रिया विशेषण के बारे में, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आज की इस ऑनलाइन क्लास में। तो बच्चों, ये लड़का पढ़ रहा है कब बोला? जब लड़का एक है। मान लो, मान लो यही लड़का क्या है? एक से अधिक है, एक से अधिक है। तब क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? लड़के। लड़के पढ़ रहे हैं। देखो दोनों में अंतर क्या हुआ। एक और सेंटेंस को लिख रहा हूं, लड़का पढ़ रहा है। इसी में उदाहरण और लिखो, जैसे लड़का, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। लड़का धीरे धीरे पढ़ रहा है, और कहें लड़के धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। अब यहीं पर अंतर को समझाता हूं तुम लोगों को। देखो क्या मैं बताना चाह रहा हूं। तो ये जो लड़का है कौन सा शब्द है, ये बताओ पहले मुझे। लड़का कौन सा शब्द है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्या शब्द है? संज्ञा। संज्ञा। लड़का, बहुत बढ़िया, लड़का संज्ञा है। लड़का हो गया संज्ञा। तो संज्ञा में जब संज्ञा की संख्या बदलता है तो उसमें बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसके रूप में माइक बंद करो, माइक इधर उधर शोर हो रहा है तुम्हारे माइक से। बढ़िया बैठो, शोर नहीं होना चाहिए माइक से, बंद करके रखो चाहे। लड़का जब एक था तो देखो लड़का लिखे, और जब एक से अधिक हो गए तो लड़के लिखे। तो दोनों के रूप में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? इसमें आ की मात्रा है, का में इसमें ए की मात्रा है। तो संज्ञा क्या होता है? वचन के अनुसार उसका रूप बदल जाता है। एक लड़का था तो लड़का बोले, जब एक से अधिक हो गया तो लड़के बोल रहे हैं।
ठीक उसी तरह लड़की एक रहता तो लड़की बोलते, और एक से अधिक होता तो लड़कियां बोलते। तो अगर संज्ञा की संख्या बदल जाए तो संज्ञा का रूप भी बदल जाता है। उसी तरह क्रिया को देखो, लड़का पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है, ये रहा है, इसमें रहे हैं लिखे हैं, एक से अधिक हो गया था। लेकिन यहीं पर देखो, ये धीरे धीरे शब्द को देखो, लड़का धीरे धीरे पढ़ रहा है, लड़के धीरे 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 धीरे, यहां भी बोलेंगे धीरे धीरे। तो ये जो धीरे धीरे शब्द है ये नहीं बदला। एक लड़का था तो भी धीरे धीरे पढ़ रहा है करके कह रहे हैं, और एक से अधिक हो गया तो भी धीरे धीरे कह रहे हैं। तो यही शब्द जो वचन बदल गया, देखो एक वचन से बहुवचन हो गया, एक लड़का से दो अधिक लड़के हो गए ना, तो वचन बदल गया, तो एक वचन से बहुवचन हो गया। तो ये जो धीरे धीरे शब्द है उसमें बदलाव, परिवर्तन नहीं हुआ, उसका रूप चेंज नहीं हुआ, धीरे धीरे ही लिखा है। तो यही शब्द है बच्चों अव्यय। और अव्यय वचन बदले चाहे काल बदले, ठीक है, चाहे कारक बदले, बदलता नहीं है वो। जैसे वह धीरे धीरे पढ़ता है, वे धीरे धीरे पढ़ते थे, राम धीरे धीरे पढ़ेगा। तो देखो, पढ़ता था वर्तमान काल, पढ़ते थे भूतकाल, पढ़ेगा भविष्य काल, तो काल बदल गया, लेकिन ये धीरे धीरे शब्द नहीं बदला। उसी तरह वचन बदल गया, वह एक वचन है, वे बहुवचन है, राम भी एक वचन, वचन बदलने पर भी धीरे धीरे। तो ऐसे शब्द जो वचन चाहे कुछ भी हो, एक वचन में हो संज्ञा या बहुवचन, काल कुछ भी हो, चाहे वो वर्तमान काल हो, भूतकाल हो, भविष्य काल हो, या कारक, कारक कुछ भी हो, ये शब्द नहीं बदलते, उसे ही कहा जाता है अव्यय। क्या बोला जाता है? अव्यय शब्द बोला जाता है। अव्यय शब्द का अर्थ पता चल गया, वे शब्द जो वचन, काल और कारक, वचन, काल और कारक के अनुसार, और लिंग के अनुसार भी, लिंग के अनुसार भी नहीं बदलते। चाहे लड़का हो तो भी धीरे धीरे, जैसे राम धीरे धीरे पढ़ता है, और अगर लड़की है तो सीता धीरे धीरे पढ़ती है, तो धीरे धीरे शब्द तो वही चाहे ना। तो जो वचन के अनुसार, यानी एक वचन बहुवचन कुछ भी रहे, उसका रूप वैसे ही प्रयोग होता है। काल के अनुसार, समय के अनुसार, कारक और लिंग, ये चारों बदलने के बाद भी उसके रूप में परिवर्तन नहीं होता, वही कहलाता है बच्चों अव्यय शब्द। अव्यय शब्द को अविकारी शब्द कहा जाता है। अविकारी माने जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होता, वो जैसा है वह, ये हीरा जैसे है, हीरा हमेशा चमकते रहता है, उसके चमक में कभी कमी नहीं आता। लेकिन सोना चांदी धीरे धीरे धुंधला हो जाता है, मैला हो जाता है, तो वह विकारी है समझो, लेकिन हीरा अविकारी है। उसी तरह ये जो अव्यय शब्द होता है ना बच्चों, वो चाहे किसी भी एक वचन में के साथ लिखो या बहुवचन के साथ लिखो, वर्तमान काल में प्रयोग करो, भूतकाल में, भविष्य काल में, कहीं भी प्रयोग करो, कारक में कोई भी कारक में प्रयोग करो, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, सब में वैसा वैसा रहेगा। कोई भी लिंग रहे, स्त्रीलिंग रहे, पुल्लिंग रहे, सब के साथ वो शब्द सेम टू सेम रहे, उसे ही अव्यय कहते हैं। अब अव्यय के 4 प्रकार होते हैं, उसी में से एक प्रकार तो हमको पढ़ना है, अव्यय के भेद।
अव्यय के भेद। अव्यय के 5 प्रकार होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण। इसी क्रिया विशेषण को तुम लोगों को आज पढ़ना है, इसीलिए बता रहे हैं। अव्यय के अंतर्गत केवल क्रिया विशेषण पढ़ेंगे हम लोग, बाकी नहीं पढ़ेंगे। संबंध बोधक, संबंध अव्यय। तीसरा होता है समुच्चय बोधक। समुच्चय, समुच्चय यानी समूह, समुच्चय बोधक अव्यय। चौथा होता है विस्मय आदि बोधक, विस्मय आदि बोधक अव्यय होता है। पांचवा होता है निपात, निपात अव्यय। तो ये 5 प्रकार होता है अव्यय शब्दों के। कितने प्रकार? 5। 5 प्रकार होता है, ये याद रखना। और क्रिया विशेषण के बारे में हमको आज पढ़ना। तो चलिए जानते हैं बच्चों, क्रिया विशेषण किस प्रकार का शब्द है। ऐसा कोई पूछे तो कहना वो क्या है। क्रिया विशेषण एक अव्यय शब्द है, अव्यय का एक प्रकार है अव्यय शब्दों का। ठीक है, तो अव्यय शब्दों का एक प्रकार है क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण क्या होता है ये जानते हैं, उसकी परिभाषा। क्रिया विशेषण से पहले परिभाषा जान लो भाई, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। नाम से ही देखो बच्चों क्लियर है। क्रिया, तो क्रिया शब्द होता है, जान रहे हो, जिससे पता चलता है कि कोई काम हो रहा है। ठीक, और विशेषण यानी विशेषता बताने वाला। तो इस तरह क्या हो गया, क्रिया शब्दों की विशेषता, विशेषता बताने वाले, बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। सिंपल। तो ये परिभाषा दिमाग में हमेशा याद रखो, नाम से ही पता चल रहा है जी। क्रिया विशेषण माने क्रिया शब्द का विशेषता बताएगा कि क्रिया किस तरह हो रहा है। भाई क्रिया होने का बहुत सारा तरीका होता है। जैसे राम, उदाहरण लिखता हूं एक, जैसे उदाहरण, राम ये दौड़ता है, वह अभी गया है। तो ध्यान दो बच्चों, राम तेज दौड़ता है, पहला उदाहरण। तो इसमें क्रिया क्या है? कोई एक बच्चा कमेंट करो। दौड़ता। दौड़ता, बहुत बढ़िया। तो राम तेज दौड़ता है में दौड़ता शब्द क्रिया है। तो वो कैसे दौड़ता है जी? तेज। तेज, बिल्कुल सही जवाब। तो यही दौड़ना शब्द की, दौड़ना एक क्रिया है, दौड़ता, सर, और उसके सामने में जो शब्द है तेज, ये बता रहा है कि वो किस तरह से दौड़ता है, तेज। तो यही तेज शब्द क्या है? क्रिया विशेषण। हाँ, कुछ बोल रहे थे सर ये सेकंड वाला, सेकंड वाले में क्या लिखा है? वह अभी गया है, वह अभी गया है। तो पहला उदाहरण को समझ लो, राम तेज दौड़ता है। तो जब भी तुम क्रिया विशेषण ढूंढोगे तो क्रिया ढूंढना है पहले। क्रिया, क्रिया को पहचान लोगे तो समझ जाओ क्रिया के सामने ही लिखा रहेगा। तो क्रिया जान गए, काम हो रहा है दौड़ने का, तो दौड़ता शब्द क्रिया है।
अब क्रिया के ठीक सामने उसके ठीक पहले लिखा रहता है क्रिया विशेषण। तो ये तेज लिखा है। अब प्रश्न बना के देखो भाई, कैसे दौड़ता था, कब दौड़ता था, कहाँ दौड़ता था, है? इसके लिए कौन कौन सा शब्द बनाना है प्रश्न में? कब दौड़ता था, कैसे और कहाँ दौड़ता था, और कैसे दौड़ता था, कितना दौड़ता था। ये कितना सर शब्द, ये कितना शब्द लगा के प्रश्न बना के देखना है किसी एक को, तो उत्तर मिलेगा, वही शब्द क्रिया विशेषण होता है। चलो बोलो बोलो। राम राम हाँ, कैसे दौड़ता है? राम तेज दौड़ता है। इसमें आएगा राम कैसे दौड़ता है, कैसे शब्द लगा के बनेगा। ये राम सर कैसे दौड़ता है, तो तेज दौड़ता है। मान लो तेज के जगह में मैं लिख देता, ऐसे मिटा देता हूँ, देखना तुमको बता दो। अब कब शब्द भी लगा सकते हो, जैसे राम सुबह शाम, सुबह शाम, तो राम सुबह शाम दौड़ता है। तो यहाँ पर कब लगाओगे, कब समय, कब मैंने शब्द लगाकर प्रश्न बनाओगे, तब उत्तर मिलेगा। राम कब राम दौड़ता कब है, दौड़ते हैं? राम तो सुबह राम शाम कब दौड़ता है, तो राम सुबह शाम दौड़ता है, ऐसे आया ना। आप राम ये सुबह शाम को हटा के भी अलग बना सकते हो, सुबह शाम भी एक क्या बन गया, क्रिया विशेषण है। उसी तरह कहाँ के लिए बनाना है, तो मान लो ये सड़क लिख देते हैं, तो राम सड़क पर दौड़ता है, सड़क में दौड़ता है, सड़क पर दौड़ता है, तो राम कहाँ दौड़ता है, तो सड़क पर, तो सड़क पर शब्द क्या हो गया, क्रिया विशेषण। ऐसे ठीक है। तो ये क्रिया, जैसे दूसरा उदाहरण को देखो बच्चों, वह अभी गया है, तो क्रिया कौन सा हुआ, गया। गया है। तो गया है तो कब गया है, अभी अभी अभी। तो ये अभी शब्द ही क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये क्रिया के बारे में बता रहा है कि गया तो अभी गया है। अब ये अभी शब्द चाहे लड़का जाए तो भी अभी बोले, तो लड़की जाए तो भी, राम अभी गया है, सीता अभी गई है, तो अभी शब्द परिवर्तन नहीं हो रहा है ना, अव्यय शब्द है। ये भी याद रखना, अव्यय शब्द का ही प्रकार है क्रिया विशेषण। ठीक, तो चलो अब जानते हैं उसका प्रकार, क्रिया विशेषण का प्रकार। हाँ बोलो। मैं एक शब्द बोलती हूँ, उसको आप लिखिए। हाँ रुको रुको, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, विशेषण के भेद। चलो बोलो क्या बोल रहे हो उसको। संध्या संध्या, नृत्य करती है। संध्या नृत्य करती है। हाँ, अब इसमें क्रिया क्या है ये बताओ। नृत्य 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 करना, नृत्य करना, नृत्य करना क्रिया है। अब बताओ वो संध्या किस तरह से नृत्य करती है, क्या लिखा है इसमें। चार प्रकार का विशेषण होता है बच्चों। एक तो होता है, वही चीज बताने वाला हूं तुम लोगों को, दूसरा होता है स्थानवाचक, स्थानवाचक। तीसरा होता है रीतिवाचक, रीति यानी तरीका का नियम। और चौथा होता है परिमाणवाचक। माइक बंद रखो थोड़ा, पूछते समय चालू करना। तो चार प्रकार का क्रिया विशेषण होता है। रीति कालवाचक क्रिया विशेषण, काल यानी होता है समय। तो कोई भी काम बच्चों किसी न किसी समय पर किया जाता है, तो अगर किसी वाक्य में उस काम करने का समय भी दिया हो, आज कल अभी इसी वक्त, ऐसे करके समय भी दिया हो, बहुत सारे शब्द आते हैं, आज कल परसों अब तब कभी कभी जब कब, तत्काल तुरंत पहले बाद में, हमेशा सदैव नित्य हर रोज प्रतिदिन,
तो ये सब शब्द क्या है? कालवाचक। क्रिया कब हो रहा है उसके बारे में बताए, समय बताए, वो संध्या कालवाचक सुबह क्रिया। शाम नृत्य करती है। संध्या, संध्या हाँ सुबह बोलो। शाम नृत्य करती है। तो ये अगर हम लिखें संध्या नृत्य करती है में क्रिया विशेषण नहीं है, क्योंकि ये क्रिया वो कहाँ कब कर रही है, किस स्थान पर कर रही है, कैसे कर रही है। रीतिवाचक माने कैसे, अपरिमाणवाचक माने कितना, कितनी, कितने। संध्या सुबह मुझे शाम अपने घर पे नृत्य करती है। हाँ, तो वो जो सुबह शाम शब्द हो गया बच्चों, वह हो जाएगा क्रिया विशेषण। और सुबह शाम क्या है? समय है, वो तो इसलिए वो कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। अगर कहें कि संध्या अपने घर पे नृत्य करती है, तो घर क्या हो गया? स्थान का नाम हो गया। घर क्या हो गया? स्थान का नाम, तो वो हो जाएगा स्थानवाचक। अगर कहें संध्या बहुत अच्छा नृत्य करती है, तो वो हो जाएगा रीतिवाचक। कैसे नृत्य करती है? तो बहुत अच्छा। परिमाणवाचक में तो माँ संध्या बहुत बहुत नृत्य करती है, तो परिमाण बता रहा है, कम ज्यादा। परिमाण यानी मात्रा। तो संध्या बहुत नृत्य करती है, तो बहुत नृत्य करती है तो बहुत शब्द परिमाण हो जाएगा। ठीक ऐसे। तो क्रिया विशेषण के सब प्रकार को जानेंगे अच्छे से। पहले ये जान लो चार प्रकार होते हैं। पहला कालवाचक। काल यानी होता है बच्चों समय। तो जिस शब्द से पता चले कि वो जो नृत्य कार्य है, किसी भी वाक्य में जो कार्य हो रहा है वो कब हो रहा है, जिस शब्द से पता चले वो कालवाचक विशेषण। कहाँ पर कौन क्रिया कर रहा है वो शब्द पता चले तो स्थानवाचक, स्थान के बारे में बताए। रीति माने होता है किस तरह से कर रहा है वो काम को। अभी उदाहरण से समझेंगे अच्छे से। किस तरह से कर रहा है तो रीतिवाचक में आएगा। अब कितना कर रहा है, परिमाण बता रहा है, मात्रा। कार्य करने की भी मात्रा होगी भाई, कम ज्यादा थोड़ा बहुत, तो परिमाण हो वाचक विशेष क्रिया विशेषण में। चलिए अब जानते हैं एक एक प्रकार को। चार प्रकार होता है ये पहले जान गए। अब एक एक प्रकार को समझते हैं। पहला लेते हैं हम कालवाचक क्रिया विशेषण। उदाहरण से अच्छे से समझ आएगा, सब शब्द को जानेंगे। कालवाचक क्रिया विशेषण। अब कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो सिंपल सी बात है भाई, जो शब्द क्रिया की, जो शब्द समय, समय को ही बोला जाता है काल। जो शब्द क्रिया की समय संबंधी विशेषता विशेषता बताए, उसे ही कालवाचक कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण, ये कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक। अब जैसे कौन कौन से शब्द होते हैं इसमें, ये पहले लिखो। तो जैसे इसमें कौन कौन से शब्द होते हैं बता रहा हूं। जैसे कल, परसों, कल परसों, आज, अब, तब, कभी कभी, कभी कभी, उसी तरह तत्काल, तुरंत, पहले, बाद में। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। सदैव, प्रतिदिन, देर से, ऐसे तो बहुत सारे शब्द हैं। लगातार, निरंतर, कब तक, बार बार। ठीक है।
अब तुम लोग ध्यान से सुनो, एक एक शब्द का एक एक बच्चा वाक्य प्रयोग करके अभी कमेंट करेगा। अब मैं जिसका नाम लूंगा या जिसका नाम नहीं याद होगा तो एक एक करके ही करना है। मैं फिलहाल नाम लेते जाता हूँ, वो बच्चा कमेंट करता जाएगा, मैं उसको शब्द दूंगा, उसी शब्द से बनाना। तो चलो, सबसे पहले मैं नाम लेता हूँ हिमांशी। हिमांशी, कल शब्द का प्रयोग करके एक वाक्य बनाओ, उसमें क्रिया को कल करना है, ऐसा कुछ होना चाहिए। चलो। कल हमारे घर में मेहमान आए थे। कल शब्द को क्रिया शब्द के पहले लगाना है। तो तुमने कहा कि कल हमारे घर मेहमान आए थे, तो मेहमान ठीक बन गया। कल हमारे मेहमान मेहमान आए थे। तो देखो जी, इसमें क्रिया क्या है, बोलो। क्रिया शब्द क्या है? आना। आए थे, आए थे, आए शब्द क्रिया है। बहुत बढ़िया। अब ये मेहमान आने का समय दिया है इसमें ना, कब आए थे? कल। कल। तो ये कल शब्द से हमको पता चला कि ये जो मेहमान आने का क्रिया है वो कब हुआ था? तो कल हुआ था। तो यही कल शब्द है बच्चों, कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक, बहुत बढ़िया। अब अगला जो शब्द है वो शब्द है परसों। तो वेदांत, वेदांत जुड़े हो? सर। वेदांत, परसों शब्द उसका यूज करो। तो पहला हो गया, सभी बच्चे से एक एक वाक्य बनवाना है, परसों शब्द को यूज करो। अगर अभी वाक्य नहीं बना पा रहे तो तुम जो जानते हो परसों बोलो। मैं परसों घूमने जाऊंगा। मैं परसों घूमने जाऊंगा। देखो यहाँ, अब इसमें क्रिया शब्द बताओ कि वेदांत। क्रिया जाऊंगा। शब्द जाऊंगा, ये यानी घूमने जाना, एक प्रकार का क्रिया है, दोनों मिला के घूमने जाना। तो वो घूमने कब जा रहा है? परसों। परसों। तो यही शब्द है कालवाचक क्रिया विशेषण। क्योंकि परसों शब्द से पता चल रहा है कि इसमें जो क्रिया है यानी काम है घूमने जाना, वो घूमने जाना का समय पता चल रहा है परसों शब्द से, कि कब जा रहा है, तो परसों। तो ये हो गया कालवाचक क्रिया विशेषण। बहुत बढ़िया। चलो, अगला शब्द है आज। विद्या यादव जुड़ी हो? विद्या यादव, चलो विद्या यादव बताओ। तुमको बनाना है आज। आए थे। आज पर बोलो, एक बड़ा आज बोलो, मुझे हमारे सुनाई। घर कोई आए थे। आज हमारे घर कोई आए थे। इसमें क्रिया क्या है विद्या? आए। आए शब्द। बहुत बढ़िया उत्तर। अब कोई आए थे तो कब आए थे? आज। आज। बहुत बढ़िया। तो यही देखो, इसमें क्रिया है आए, यानी आने का काम हुआ था, लेकिन कब हुआ था? तो आज। तो यही आज शब्द है कालवाचक क्रिया विशेषण। बहुत बढ़िया। अब अगला शब्द है अब। तो अब शब्द से बनाओगे, लोकेंद्र जुड़े हो? लोकेंद्र, चलो बनाओ जी। अब शब्द से बनाना है वाक्य।
अब याद नहीं आ रहा है तो कोई अंश नाम का भी लड़का जुड़ता है, वेदांश। तुम लोग सोचते रहो, जो जिनके दिमाग नहीं आ रहा है वेदांश जवाब दे दो। सर मैं बताऊं? कौन? पल्लवी? टीका साहू सर। हाँ चलो जी, चलो बताओ जी, अब सभी हम बच्चों को खेल बताओ। अब हम खेलने जाएंगे। अब हम खेलने जाएंगे, इसमें क्रिया कौन सा है? जाएंगे। ठीक, खेलने जाएंगे दोनों क्रिया है, खेलने जाएंगे। ठीक, आप खेलने कब जाएंगे? कौन से शब्द से पता चला किस समय जा रहे हैं खेलने? कौन से शब्द से पता चला? अब शब्द से। हाँ, आप शब्द से पता चला कि वो खेलने कब जाएंगे, तो आप जाएंगे। तो यही आप शब्द है कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक, तो ये हो गया हमारा बच्चों कालवाचक क्रिया विशेषण। अब अगला जो उदाहरण है उसमें बाकी बच्चे आप, ठीक है, बाकी बच्चों सब का आएगा। दूसरा प्रकार ले लेते हैं। तो दूसरा प्रकार है हमारा स्थानवाचक। ये सबको नोट कर लेना, मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा पढ़ाने के बाद। ये सब लिखा हुआ पीडीएफ में मिल जाएगा। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है कि स्थान, तो जिस शब्द से पता चले, जिस जो शब्द, ये उसका परिभाषा है, समझो। जो शब्द, अलग कलर में लिख देता है, जो शब्द क्रिया के स्थान, क्रिया के स्थान के बारे में बताए, वे शब्द क्या कहलाते हैं? स्थानवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। सिंपल सी बात। ठीक, जो शब्द क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता बताए वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन सा शब्द आता है देखो ध्यान से। इधर, इधर, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। उधर, यहाँ, वहां, और भीतर। तो भीतर का उल्टा क्या होगा? बाहर। ऐसे तो बनाना है। आगे, तो आगे का उल्टा हो गया पीछे। उसी तरह अगल का उल्टा बगल। ठीक, ऐसे और बहुत सारे शब्द बनते हैं, जैसे आमने सामने, ये भी सब स्थानवाचक है। आमने सामने, और बन जाए जैसे चारों ओर, आसपास, दूर का उल्टा पास, ये भी हो जाएगा। बाएं दाएं, इधर भी क्रिया हो सकता है। इस ओर, इस ओर का उल्टा। तो ये शब्द है बच्चों स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब तुम लोग जो बाकी बच्चे बचे हैं, कौन कौन है? पल्लवी, कौन कौन बच्चे हो? चलो तो एक एक करके उदाहरण बताते जाओ। चलो भाई, ये दूसरा नंबर मैं इसका ले लेता हूँ। ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण में पहला शब्द ले लेते हैं इधर। इधर शब्द से
को लेकर के एक वाक्य बनाओ। चलो पहला वाक्य कौन बना रहा है, नाम भी बता। चलो जो अभी जो कर लिए वो लोग मत है, ये जो नहीं किए उदाहरण नहीं बताइए। हाँ बोलो जी, घूम रहा हूँ। नाम बताओ पहले। मैं इधर पढ़ती हूँ। एक आदमी नाम बताओ, फिर वही आदमी उदाहरण बताओ। पल्लवी सेंडी। पल्लवी, चलो जी पल्लवी तुम उदाहरण बताओ। पल्लवी बता रही है। मैं इधर पढ़ती हूँ, इधर पढ़ती हूँ। मैं इधर पढ़ती हूँ। बहुत बढ़िया जवाब। में क्रिया क्या है जी पल्लवी? पढ़ती। पढ़ती, बहुत सुंदर। तो पढ़ती कहाँ पर है, कहाँ पर पढ़ती है? इधर। इधर। तो ये इधर शब्द से पता चला कि ये जो पढ़ने का काम है वो कहाँ पर कर रहे। तो मैं इधर पढ़ती हूँ कह रही है, इसका मतलब वो एक जगह भी बता रही है कि कहाँ पर पढ़ती है। तो जिस शब्द से क्रिया कहाँ पर हो रहा है वो पता चले, वो शब्द कहलाता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। बहुत बढ़िया। अब अगला शब्द है हमारा, उसमें से बताना है। उधर तो वही हो जाएगा। यहाँ, यहाँ शब्द को लेकर के चलो उदाहरण बताओ। कौन बता रहा है, नाम पहले बताना। चलो बोलो, सभी बच्चों को प्रयास करना है भाई। जो बच्चे अभी तक जानवी है। हाँ नाम बताओ। जानवी साहू। हाँ जानवी साहू, चलो बोलो वाक्य। यहाँ बहुत गर्मी है। यहाँ बहुत गर्मी है। अब मुझे बताओ इसमें क्रिया है, कौन क्रिया शब्द है इसमें से? क्रिया है जी। इस वाक्य में बच्चों क्रिया नहीं है, कोई काम ही नहीं हो रहा है। यहाँ गर्मी की उपस्थिति बताया जा रहा है, गर्मी का होना बताया जा रहा है, होना क्रिया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ होना बताया जा रहा है। यहाँ बहुत गर्मी है, यहाँ बहुत ठंडी है। तो कोई काम हो नहीं रहा है, या होता नहीं था, या नहीं हो, भविष्य में होगा नहीं। तो क्रिया शब्द भी डालो साथ। ठीक है, तो चलो भाई बताओ, दूसरा वाक्य सोचो। सर इसको मैं मिटा। हाँ सृष्टि प्रजापति मेरे को सर मेरे को पीछे से बनाना है। हाँ चलो सृष्टि बना बताओ। सर मेरे को पीछे शब्द से बनाना है। कौन से शब्द से बना रही हो तुम? पीछे। पीछे, पीछे शब्द से। चलो बनाओ भाई, इसमें से जितना भी शब्द बताए हो किसी न किसी से बनाओ। चलो। मेरे घर के पीछे आम का बाग है, मैं वहां से रोज आम तोड़ती हूँ। एक वाक्य बनाओ, दो वाक्य बनाओ। मेरे घर के पीछे मेरे घर के पीछे कोई चीज है कहोगे तो क्रिया नहीं आती। काम पीछे में हो रहा है किसी के, ऐसा शब्द बनाना है। जैसे मेरे पीछे, मेरे पीछे है करके बोलोगे, कोई चीज है तो नहीं आएगा। मेरे पीछे पीछे आओ, ये देखो, मेरे पीछे पीछे आओ। तो आओ शब्द क्रिया है। अब वो कैसे आएगा, कहां पर आएगा? तो पीछे पीछे आना है। मेरे पीछे पीछे आओ, तो ये पीछे पीछे आ रहा है, तो कहां पर आ रहा है? तो पीछे पीछे आ रहा है। मेरे पीछे चुगली मत करो,
तो पीछे माने मेरे सामने नहीं कर रहे हो तो मेरे पीछे चुगली मत करो, या मेरे सामने चुगली मत करो, ये हो जाएगा आगे पीछे वाला। तुम लोग ये आगे पीछे बात कोई भी क्रिया बोलना है तो नहीं बोलना है। मेरे पीछे आम है, मेरे पीछे राम खड़ा है, तो मेरे पीछे राम खड़ा है बोलोगे तो सही है, क्योंकि खड़ा होना क्रिया है। तो खड़ा होना क्रिया है और कहां पर खड़ा है तो पीछे में। ठीक है, ऐसे बनाना। चलो अब अगला शब्द देखो, किसी का माइक ऑन है, थोड़ा बंद करो, आवाज आ रहा है, समझ नहीं रहा है अभी, बंद करो। आप इसमें जैसे बगल, चलो बगल शब्द का उदाहरण बताओ। बगल शब्द, मेरे बगल में एक किताब रखी है। हाँ ये हो जाएगा, मेरे बगल में एक किताब रखी है। तो क्रिया कौन सा है इसमें? रखी है। रखी है क्रिया है, स्वाभाविक सी बात है, रखी है क्रिया है, यहाँ पर रखा गया है बगल। बगल। तो इस तरह बगल शब्द हो गया स्थानवाचक क्रिया विशेषण। चलिए अब तुम लोग, बाकी लोग जितना भी शब्द बताया हूं सभी शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाने का प्रयास करना और उसको लिख करके ग्रुप में शेयर करना। हम अगला प्रकार की ओर जा रहे हैं। तीसरा प्रकार है बच्चों रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति, जो बच्चे कमेंट में शामिल नहीं हो पा रहे हो कोशिश करो, नहीं समझ आ रहा है पूछो। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया शब्द बोलना है जो उसके सामने लगाना है बस, जो शब्द बोल रहे हैं क्रियावाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। सर हाँ बोलो। अभी ओनली बस 2 लोग हिंदी बोले हैं, अनीश और मालती हो गया, बाकी सब बोल चुके हाँ हैं। हाँ, अनीस और मालती बच्चे, चलो अनीस और मालती का नंबर इस बार आएगा। तो चलो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं ये बताता हूं। तो जो शब्द क्रिया की रीति बताए से रीतिवाचक, कैसे हो जाएगा, हाँ रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब रीति क्या है पहले ये समझना है। रीति का मतलब होता है, रीति यानी किस तरह से वो काम कर रहा है। तरीका बोलते हैं ना जी, तरीका हर काम को करने का क्या होता है, तरीका होता है, कुछ नियम होते हैं। ठीक, जैसे मैं कहता हूं ना, मैं जल्दी जल्दी खाना खाता हूं, वह धीरे धीरे खाना खाता है। तो खाना खाने का तरीका दोनों का अलग हो गया। एक आदमी जल्दी जल्दी खाना खाता है, एक आदमी धीरे धीरे खाना खाता है। तुम सही बोल रहे हो, तो बोलना क्रिया है, तो कैसे बोल रहा है, सही बोल रहा है। वह गलत बोल रहा है, वह गलत बोल रहा है, तो बोल तो रहा है लेकिन तरीका उसका क्या है, बोलने का तरीका गलत है। वह सच बोल रहा है। तो कोई भी काम करने का कुछ न कुछ तरीका होता है। अब तरीका के लिए प्रश्न बनाते हैं तो कैसे शब्द आता है। ठीक, वह कैसे खेल रहा है, वह सही खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है। ठीक, ऐसे। तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत कौन कौन सा शब्द आता है पहले वो जान। तो इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं ध्यान से। पहला अचानक, अचानक, जैसे वह अचानक मेरे सामने आ गया, तो कैसे आया, आया तो क्रिया है लेकिन अचानक आया। उसी तरह
अचानक के लिए एकाएक शब्द भी आता है। वह एकाएक उठा और अपने घर चला गया। अगला शब्द सर जैसे, वह जैसे ही आया और उसका भाई भाग गया। तुम सर लोग बाद में बनाओगे कहाँ? आपने तो जो क्वेश्चन बोला है उसका तो आंसर देते जा रहे हैं। नहीं नहीं, तो आप लोगों का अपने मन से अलग बनाना है ना। तुम लोगों को मैं जो बोल रहा हूँ वो आके थोड़ी बोलना है। तुम लोग बोलोगे झटपट, ठीक? तो झट सारा काम हम लोग झटपट करते हैं। गलत, बहुत सारा काम गलत करते हैं तो उसमें ये उपयोग करना। वाक्य बनाओगे तो पूरा, चलो नहीं बता रहा हूँ, सही। अब सही हो भी काम कर सकते हो, गलत भी कर सकते हो। सच, काम में सच और झूठ दोनों होता है, जान रहे हो। काम सच्चा झूठा भी हो सकता है। कोई काम कोई तेज गति से करता है तो कोई धीरे धीरे करता है किसी काम को, ये। और उसी तरह देखें, वास्तव वास्तव में भी काम करते हैं और झूठ मूठ का भी करते हैं। और नहीं, किसी काम को नहीं कर रहे हैं तो होते हैं। मत, उसके बाद क्योंकि, ये भी एक शब्द है भाई। शायद, शायद, ध्यान पूर्वक भी किसी काम को करते हैं। उसी तरह कहें तो तथा, धड़ाधड़, ये भी एक शब्द है। सरासर, ये सरासर झूठ बोलो। तो ये सारे शब्द हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण के। अब इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके तुम लोगों को वाक्य बनाना है। तो ये अनीस बचा है, बोल रहा था अनीस। चलो जी, तुम उदाहरण बताओ, इसमें से देख लो कोई शब्द का अचानक। चलो झटपट का तुम बना दो। झटपट शब्द से अनीस बनाओ जी उदाहरण। अनीस चलो जल्दी बनाओ एक तो उदाहरण। कौन सा शब्द लेना है तुमको? झटपट। चलो वाक्य प्रयोग करो। मैं झटपट नहा लेता हूँ। लेकिन तुम, ये अनीस का आवाज नहीं लग रहा है मुझे। मैं ही हूँ सर। अनीस को बोला जा रहा है तो अनीस को बनाने दो। अनीस जवाब दो, झटपट शब्द आना चाहिए। तुम ऐसा कोई भी काम जिसको झटपट किया जाता है तो उस काम के सामने झटपट शब्द लगाओ, फिर उदाहरण बन जाए। मैं झटपट पढ़ लेता हूँ। मैं झटपट पढ़ लेता हूँ। लेकिन जवाब झटपट नहीं दिए, जल्दी जल्दी झटपट उत्तर दो, ऐसे करके मैं बोल सकता था। ठीक है, तो चलो एक और कौन बची है? मालती बची है। मालती, तुम शब्द का उपयोग करो धीरे धीरे। चलो सरल शब्द दिया हूं, धीरे धीरे शब्द का प्रयोग करके एक उदाहरण बनाओ। किसी काम को धीरे धीरे तुम करती होगी, कोई ना कोई काम होगा तो धीरे धीरे करते हैं। चलो बोलो मालती। मैं धीरे धीरे खाना खाती हूँ। हाँ, बढ़िया करती हो। मैं धीरे धीरे खाना खाती हूँ। धीरे धीरे खाना खाती हूँ, अच्छे से चबा के खाना खाती हूँ। तो धीरे धीरे खाना खाने से जो अच्छा लगता है। तो बहुत बढ़िया, इसमें खाना खाना क्रिया वस्तु। अरे माइक ऑन किए हो बिना मतलब का, कमेंट नहीं हो रहा है।
तो मैं धीरे धीरे खाना खाती हूँ, क्रिया है और काम को कैसे कर रहा है, तो धीरे धीरे। ठीक, तो ये हो गया। चलो और बच्चे कौन जवाब देगा इसमें से, कौन सा तरीके, चलो अपने मन से करना है। कौन सर मैं जवाब देगा बता। सृष्टि कौन? प्रजापति। सृष्टि सृष्टि प्रजापति। चलो प्रजापति। सृष्टि प्रजापति का उदाहरण बताओ, कौन सा शब्द लेगी? प्रोजेक्ट। सर कौन सा ध्यानपूर्वक। शब्द? ध्यान पूर्वक। ध्यानपूर्वक। चलो ध्यान पूर्वक से वाक्य बनाओ। मैं अपना काम ध्यानपूर्वक खत्म कर लेती हूँ। मैं अपना काम काम ध्यान ध्यान पूर्वक करती हूँ, कर दो। मैं अपना काम ध्यान पूर्वक करती हूँ। ये मैं अपना काम ध्यान पूर्वक करती हूँ, तो इसमें क्रिया क्या है? करती काम हूँ। करना। इसमें काम करना क्रिया है, कोई भी काम करना क्रिया है। अब वो काम क्रिया कैसे करती है? वो ध्यान पूर्वक करती है, बढ़िया मन लगा के ध्यान लगा के करती है, तो ये हो जाएगा वाचक क्रिया विशेषण। कोई और लड़का, चलो लड़के में से कोई बताओ, उदाहरण कौन सा शब्द से बनाओगे? हाँ, मालती सही। चलो मालती कौन सा शब्द लेकर बनाओगे? तेज। हमारे सामने तेज। चलो चलो उदाहरण बताओ। मैं तेज दौड़ती हूँ। बहुत बढ़िया। मैं तेज दौड़ती हूँ। तो यहाँ दौड़ती शब्द हो गया क्या? क्रिया। तो कैसे दौड़ती है? तो तेज दौड़ती है। बहुत बढ़िया। हाँ चलो कोई और बताने वाला था। कौन सा शब्द ले, कौन सा शब्द ले रहे हो? अचानक आया। अचानक। अचानक, चलो ठीक। अचानक शब्द से बनाओ। मोहन अचानक मेरे सामने आ गया। बहुत बढ़िया। मोहन अचानक मेरे सामने, मेरे सामने आ गया। ठीक, इसमें क्रिया क्या है? सर आ गया। आ गया। अब कैसे आया वो? कैसे आया? अचानक आया। इस तरह से बच्चों, क्रिया के बाद अगर कैसे शब्द लगाने पर जो शब्द उत्तर में आ रहा है, कैसे शब्द लगाने पर, तो समझ जाओ कैसे शब्द लगाए हो और उत्तर मिला तो वो रीतिवाचक विशेषण है। शब्द को पहचानना, कैसे शब्द लगाने से उत्तर मिला तो रीतिवाचक, कब शब्द लगाने से उत्तर मिलेगा तो कालवाचक, कालवाचक है। अगर कहाँ शब्द लगाने से, कहाँ शब्द लगाकर प्रश्न बनाने से उत्तर मिला तो स्थानवाचक है। ये शब्द को भी याद रखना। कैसे शब्द लगाने से, कैसे क्रिया के पहले लगाना है ना, कैसे, जैसे कैसे आ गया, कब आ गया, कहाँ आ गया, तो यहाँ पर हम कैसे आ गया शब्द लगा रहे हैं। कैसे आ गया तो अचानक आ गया। तो अचानक शब्द, कैसे शब्द लगाने से सब उत्तर मिला, अचानक शब्द से उत्तर, इसका मतलब रीतिवाचक। अब कब लगाने से मिलेगा तो कालवाचक होगा वो। चलो अंतिम प्रकार देखते हैं। अंतिम प्रकार है परिमाणवाचक। अंतिम प्रकार है चौथा प्रकार, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये तो इसमें जो शब्द क्रिया की परिमाण, परिमाण माने क्या होता है? चलो बताओ। मात्रा।
बहुत बढ़िया। और ये मात्रा ना बच्चों या तो किलो वाला होगा, लीटर वाला होगा या मीटर वाला होगा, यानी नाप तोल से संबंधित होगा। तो वो जो किलो में लिखा रहेगा, लीटर मीटर नाप तोल वाला। अब लीटर मीटर अनिश्चित भी हो सकता है, निश्चित भी हो सकता है, तो वही शब्द कहलाता है परिमाणवाचक क्रिया। यानी जो शब्द क्रिया की परिमाण के बारे में बता, ये शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक, अब इसमें कौन कौन सा शब्द आता है, चलो देखो। इसमें शब्द आता है बच्चों, पहला शब्द है केवल, थोड़ा, कम, ज्यादा, एक परिमाण बताता है ना जी, मात्रा, अधिक, लगभग, खूब, बिल्कुल, पर्याप्त, ये सब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। चलो तो यही पर सामने में है, कौन उदाहरण बताएगा पहले? केवल शब्द से बना दो। कौन बनाने का प्रयास करे? केवल राम ही प्रथम आया है। केवल राम ही प्रथम आया, आना क्रिया हो गया। केवल राम ही प्रथम आया है, तो आना क्रिया हो गया। तो कितना आया है, प्रश्न इसमें आएगा कितना, कितनी, इन्हीं प्रश्नों का उत्तर मिलना चाहिए। कितने, तो कितने आए हैं, या कितनी आया है, या कितना आए हैं, प्रश्न बन रहा है। कितना आया है, तो यहाँ ये कर सकते थे केवल राम ही आया है, तो कौन आया है, तो राम ही आया है। जब केवल राम ही आया है, चलो बन जाएगा। केवल शब्द से पता तो चल रहा है कितना शब्द है, तो केवल राम ही, इतना आया है तो केवल राम ही आया, मैंने अकेले आया, परिमाण पता चल गया। ठीक, अगला बनाओ कि कोई थोड़ा को लेकर बनाओ। अरे कौन बताया कि सर नाम भी मुझे बताओ। थोड़ा दूध चाहिए। हाँ, मुझे थोड़ा दूध चाहिए। चाय बनाना है, सुबह सुबह लग रहा है, सुबह सुबह चाय बनाना है। नाम बताओ, नाम। हेमांशी श्रीवास। हाँ, हिमांशु श्रीवास के घर दूध कम है अभी, उसको चाय बनाने के लिए दूध चाहिए, तो उसने बोला कि मुझे थोड़ा दूध चाहिए। देखो भाई, चाय बनाने के लिए दूध कम हो गया है, इसीलिए उसको थोड़ा दूध चाहिए, तो जिसके घर में ज्यादा दूध है पहुंचा दो। तो हिमांशी ने बोला मुझे थोड़ा दूध चाहिए, ठीक है, तो इसमें क्रिया क्या है ये बताओ हिमांशी। काम क्या हो रहा है, चाहिए है, ऐसे हो सकती। मुझे थोड़ा दूध चाहिए, तो चाहिए ये क्रिया हो गया ना जी, चाहना भी एक क्रिया है, चाहना शब्द से बना है चाहिए,
तो चाहिए क्रिया हो गया, तो कितना चाहिए? तो थोड़ा चाहिए। थोड़ा। तो यही थोड़ा शब्द हो गया परिमाण वाचक क्रिया विशेषण। चाहना एक क्रिया। ठीक, चलो अगला कोई तीसरा वाक्य बनाओ भाई, कोई शब्द ले लो इसमें से। मुझे लगभग 3 मीटर कपड़ा चाहिए। मुझे लगभग 3 मीटर कपड़ा चाहिए। ये लगभग शब्द कितना है कपड़ा, तो लगभग 3 मीटर, तो लगभग शब्द यूज हो रहा है। ठीक, ऐसे ही समझो बाकी शब्दों का बना सकते हो। सर ठीक मैं है, बनाऊं क्या पहले? जैसे वह हाँ। कम खेलते हैं। अनीश ने बताओ। हाँ, मैं तो बोल रहा हूँ कि तुम लोगों को बोलो बोलो, एक एक उदाहरण करके चलो बोलो। चलो मैं पहले तुम लोग, हाँ, तो जैसे ज्यादा शब्द है। चलो अनिल बताओ जी, सब लोग एक एक तो बोलोगे, ज्यादा शब्द से बोलो। मुझे पानी चाहिए। ये ज्यादा शब्द कहाँ है? सर मैं बनाऊं सृष्टि प्रजापति। सृष्टि बनाओ। मेरे घर पे बहुत ज्यादा धूल होता है। सर मैं होना बनाऊं क्या? नहीं, होना शब्द क्रिया नहीं है। ज्यादा शब्द के बाद क्रिया शब्द आना चाहिए। जैसे मैं कहूं कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ाता हूं, मैं ज्यादा पानी पीता हूं, तो पानी पीना एक क्रिया है और उस क्रिया को मैं ज्यादा कर रहा हूं। क्रिया के पहले ये ज्यादा शब्द लगाना है, कोई चीज होना नहीं है। अब मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, मेरे पास बहुत ज्यादा किताब है, तो वो तो किताब के होने की बात कर रहा है ना, पैसा होने की बात नहीं बताना है, किसी काम के करने की। वो काम होता हो वहां पर, उस काम के पहले ज्यादा शब्द लगाना। चलो बताओ। सर मैं पहले से नहीं बताऊं, अधिक का। अधिक से बनाओ, चलो बनाओ। मैं अधिक पानी पीती हूँ। मैं अधिक पानी मैं पीती अधिक हूँ। मैं पानी अधिक पीती पानी पीती हूँ। हाँ बढ़िया। तो पानी पीना एक क्रिया है जी। आप पानी पीना एक क्रिया है, तो क्रिया के बारे में बता रहे हो कि उस क्रिया को तुम अधिक करती हो। मैं अधिक व्यायाम करती हूँ, ऐसा भी हो सकता है, करता हूँ। तो अधिक शब्द क्रिया के बारे में बता रहा है। ठीक, ये खूब का था, खूब, खूब शब्द से क्या वाक्य बनेगा? मुझे मिठाई खाना खूब पसंद है। कोई चीज पसंद है में नहीं, मुझे क्रिया होना मिठाई चाहिए। खाना खूब पसंद है। हाँ, मुझे मिठाई खाना खूब पसंद है, तो यहाँ पर मिठाई खाना क्रिया है। अब मिठाई खाना क्रिया है, तो मैं खूब मिठाई खाती हूँ ऐसा बोलना था जी, तुम पसंद में ले गए। तो मैं खूब मिठाई खाती हूँ, तो मिठाई खाना क्रिया है। अब वो कितना खाती हो वो पता चल रहा है कि खूब खाती हो। ठीक है, और ये बिल्कुल, मुझे आम खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, या मैं आम बिल्कुल नहीं खाती, ऐसा मेरा भाई क्या? बिल्कुल नहीं करता। हाँ, वह बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता, या वह बिल्कुल पढ़ाई नहीं करती। तो ये हो जाएगा बिल्कुल शब्द का उपयोग, यानी काम को वो बिल्कुल नहीं करती। ठीक, पर्याप्त में चलो बनाओ। हमारे गांव में पर्याप्त पानी मिलता है। मिलना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पानी मिलना भी क्रिया है। तो हमारे गांव में पर्याप्त पानी मिलता है, तो मिलना क्रिया है, अब मिलना कितना है तो पर्याप्त है। तो ये बहुत अच्छा उदाहरण है, हमारे गांव में पर्याप्त पानी मिलता है, वह पर्याप्त भोजन करता है। हमारे दुर्गा दुर्गा पूजा में पर्याप्त प्रसाद मिलता है, बहुत सारा मिलता है, खूब मिलता है भाई।
तो ऐसे ही हमको अलग अलग शब्दों का प्रयोग करना है। क्रिया विशेषण का ये क्लास यही समाप्त करेंगे।